आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथैकादशोऽध्याय 11वां अध्याय वृत्तासुर के वीरवाणी और भगवत प्राप्ति का वर्णन हिंदी में कर रहा हूँ। जब युद्ध भूमि में वृत्तासुर के सेनापति जब भाग रहे थे तो वृत्तासुर ने उन्हें ललकारा नहीं बल्कि रोकने का प्रयास किया। उसे उत्साहीन व अधिक उत्साहित करने के लिए उन्होंने दो प्रकार की मृत्यु को बतलाया, एक योगियों का और एक वीरों का। सबसे दुर्लभ मृत्यु बताया है। लेकिन अब आगे क्या होता है ये एकादश अध्याय में हम लोग देखें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उनके सैनिक कितने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल बातों पर भी ध्यान नहीं दिया, विश्वास नहीं किया। वृत्तासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक का हो ऐसा प्रतीत होने लगा है। कोई किसी का नहीं सुन रहा है। हद हो गई कि वृत्तासुर की भी बात राक्षस लोग सुनना नहीं चाहते थे, भयभीत थे। सुनना नहीं चाहते सो बातें, भयभीत थे, प्राणों का मोह था। हे राजन, यह देखकर वृत्तासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, किं व उच्चारितैर्मातुर धावद विपृष्ठतो हतै नहि वीतवद श्लाघ्यो न स्वर्ग्यो सूरमानिना स्वर्गीय। हे क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में लज्जा नहीं आती? क्या लाभ है? जब वह खुद ही भाग रहा है तो उसे मारकर क्या हो? बात भी सही, धर्म के अनुकूल नहीं है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को सूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोक को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। वो युद्ध क्षेत्र को छोड़ के जा रहे हैं, उस पर आक्रमण करना, उसे मारना अच्छी बात नहीं है। एक राक्षस इस बात को कह रहा है। न इससे तुम्हें कोई प्रशंसा मिलेगी और न इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। एक निवेदन है, अगर मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं भक्तजन तो उसे सब्सक्राइब कर ली, लाइक कमेंट, और कमेंट तो खैर एकदम जरूरी था ताकि मुझे हौसला मिले, हिम्मत मिले। बस यही चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे परीक्षित, वृत्तासुर बड़ा बली था।
वो अपने डील डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि उसकी आवाज को सुनकर भय से भयभीत होकर देवता अचेत हो गए। वृत्तासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकटका वन को रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृत्तासुर हाथ में त्रिशूल लेकर अचेत पड़े हुए देवताओं को रौंदता हुआ, भय से आंखें बंद किए हुए देवताओं को रौंदता हुआ, पैरों से कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगा, अर्थात पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती जो है डगमगाने लगी। तब वज्रपाणी जो इंद्रराज हैं, वज्रपाणी देवराज इंद्र, उसकी यह करतूत देखकर वह सह नहीं सके, क्रोध से तिलमिला उठे। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाया। ये क्या, गदा तो इंद्र चला दी। वह गदा जिसको लगता वह असह्य थी, लेकिन अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थे कि उसने खेली खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया और उल्टा पकड़ने के बाद वह परम पराक्रमी वृत्तासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा को उनके हाथी ऐरावत, इंद्र की जो वाहन है ऐरावत हाथी के सिर पर बड़ा वेग से दे मारा, जिसके फलस्वरूप उस हाथी का सर फट गया। वह चिघाड़ता हुआ 28 हाथ पीछे चला गया, इंद्र को लिए हुए। लेकिन इस कार्य के लिए सभी लोग सराहना की, प्रशंसा करने लगे। वह हाथी पर्वत की तरह तिलमिला उठा था, व्याकुल था, खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे चला गया। अब वह धीरे धीरे अचेत होने लगा, मूर्छित होने लगा। और जब वह अचेत होने लगा तो स्वयं देवराज इंद्र भी विषादग्रस्त हो गए। लेकिन इस बीच वृत्तासुर ने अस्त्र फिर नहीं चलाया। उस विषादग्रस्त इंद्र को देख करके वृत्तासुर ने कोई अस्त्र नहीं उस समय तक चलाया। लेकिन फिर इंद्र अमृत श्रावी हाथ से, जिसे अमृत बहता था, उस हाथ से हाथी के सिर पर स्पर्श किया, जिससे उसकी मूर्छा जाने लगा, व्यथा मिट गई और वे रणभूमि में पुनः डटे। परीक्षित जब वृत्तासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर मैं फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हुआ और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्तासुर ने क्या कहा? दृष्ट्या बवाल में समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्टियार्णिनोत्याह मसत्तम त्वया मच्छूल निर्वेल द्रिखल धृदाद
दृदाचिरात्। वृत्तासुर बोला कि आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्वरूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु और मेरे भाई की हत्या किया है, मेरे सामने खड़ा है वह दुष्ट। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने सूल से विदीर्ण करके भाई से उऋण होऊंगा। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार ली। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी, स्वर्ग की इच्छा रखने वाला निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है, जैसे स्वर्ग की इच्छा रखने वाला मनुष्य जो है निर्दयी यज्ञ की पशु का सिर काट डालता है, तूने उसी तरह मेरे बड़े भाई का सिर काट डाला। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़कर तो ऐसे ही चली गई है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्य की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, टुक टुक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। इतनी कष्ट में वृत्तासुर ने कहा। उसका कष्ट का कारण विश्वजीत का वध इंद्र ने किया था और यही से उसका क्रोध भड़क उठा, जो कि त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न हुआ। त्वष्टा ने मांगा था इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, और यह विजयी था भी, और इसी में आकर के वह क्रोध में यह कटु वचन इंद्र को कहना शुरू किया। हे अज्ञानी देवता, तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उसके द्वारा गणों के सहित भैरवादी भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। आगे फिर ये वृत्तासुर कहता है, अथो हरे में कुलिसेन वीर हरिता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्राणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरज प्रपत्से। वीरेंद्र, यह भी संभव है कि तो मेरी सेना को छिलमिल करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। हे देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, उधर ही लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। हे देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञा अनुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर लूंगा। तेरी वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनिजनों
जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देती, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगता है। हे इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। मतलब भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्तासुर ने फिर उसके बाद प्रार्थना करता है। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है कि भगवान उपस्थित हैं, और ऐसी स्थिति में वृत्तासुर जो है भगवान की प्रार्थना करता है। अब उस प्रार्थना को सुनिए। अहं हरे तव पाद के मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयो मन स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारवेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् पुनर्भवं वास समञ्जसत्वाभिरायकाङ्क्षे। वृत्तासुर कहते हैं कि प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। राक्षस राज वृत्तासुर भगवान नारायण को पहचान लेते हैं अपने हृदय में। वे भगवान का स्मरण हो आता है और वो अब भगवान कहाँ युद्ध क्षेत्र में इंद्र के साथ थे और वो महाबली है, लेकिन भगवान को पहचान कर अब वह मन भगवान से प्रार्थना करते हैं। वह बड़ा ही सुंदर है, उसे आप सुने। आगे कहते हैं कि सर्व सौभाग्य निधे, हे सभी सौभाग्य को देने वाले भगवान, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का साम्राज्य, एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां यानी योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं है भगवान, मुझे कैवल्य भी नहीं चाहिए, मैं कैवल्य भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जो होते रहते हैं, क्योंकि वह उड़ सकता नहीं है तो केवल इंतजार ही करना होता है कि माँ मेरी आएगी, पिता मेरे आएंगे, मुझे भोजन खिला जाएंगे। उसे नहीं पता कि बहेलिया कब उसे पकड़ा है या मार दिया या क्या हुआ, ये नहीं जानता। लेकिन पंखहीन बच्चे अपनी माँ बाप का बाट केवल जो होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी प्रवास में अपने प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक राक्षस के हृदय में ऐसी भाव बड़ा ही सुंदर है। वृत्तासुर
कि शब्द कितनी गहराई से है, समझने वाले के लिए बहुत बड़ी बात है। वृत्तासुर कहते हैं जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जो होते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपनी प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, ललायित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी भी परवाह नहीं है मुझे। परंतु मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस योनि में जन्म लूं, वहां वहां भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामिल मैं केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपकी माया से देह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध नहीं हो। जो अपने शरीर में आसक्त है, शरीर से ममता रखता है, जो अपने घर में ममता रखता है, जो अपने परिवार में केवल ममता रखता है, जो अपने धन में ममता रखता है, मुझे उससे हमारी दोस्ती मत कराना प्रभु। मेरी दोस्ती उससे हो जो केवल निरंतर और निरंतर आपके चरणों का ही दास हो। आपके भक्तों का सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। ऐसे लोगों से संबंध हो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आद्या शक्ति मां जगत जननी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के एकादशो अध्याय अर्थात 11वां अध्याय वृत्तासुर के वीरवाणी और भगवत प्राप्ति हिंदी में यहाँ समाप्त होता है। कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो गुरुजन मुझे क्षमा करें।